डीएवी डेंटल कॉलेज परिसर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसमें वैक्सीन टीकाकरण के प्रथम चरण में हजारों की संख्या में लोगों का टीकाकरण किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डीएवी डेंटल कॉलेज परिसर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसमें वैक्सीन टीकाकरण के प्रथम चरण में हजारों की संख्या में लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आई के पंडित ने बताया कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के प्रथम चरण में कॉलेज के सभी स्टाफ सदस्यों के द्वारा कोरोना की डोज ली गई थी तथा सभी के द्वारा इस अभियान को सफल बनाया गया। कोरोना वैक्सीन की दूसरा टीकाकरण भी गत दिवस कॉलेज में प्रारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर पंडित ने टीका लगवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर पंडित ने बताया कि सरकार व जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया यह कार्यक्रम स्वास्थ्य व मानवता की दृष्टि से सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि लगभग 11 महीने तक कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे देश की जनता व्यथित रही, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, परंतु भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर संपूर्ण विश्व के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर पंडित ने कहा कि कोरोना वैक्सीन टीका पूर्णतः सुरक्षित व प्रभावी है, जिसे हमें बिना किसी संशय के लगवाना चाहिए। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी और हम पूर्णतः कोविड-19 जैसे वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ लोगों में इस वैक्सीन को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का यह प्रयास जनता व राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए किया गया है, जिसमें हमें बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। डॉक्टर पंडित ने कहा कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए डीएवी डेंटल कॉलेज का स्टाफ व प्रबंधक समिति जिला स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त करते हैं, जिसने अपनी कुशल कार्यशैली के आधार पर जिले में वैक्सीन का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न किया तथा उन्हें पूर्ण आशा है कि कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में भी विभाग में कार्य कर रहे चिकित्सकों को समाज का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। डॉक्टर पंडित, अभी हाल ही में आपके यहाँ पे कॉलेज के प्रांगण में शुरुआत हुई थी, जो कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज का भी यहाँ पे शुरुआत की गई थी और उसमें भी आपने और आपके पूरे स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज जैसे हमें जानकारी मिली है कि सेकंड डोज भी आज दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो बीच का अंतराल रहा है फर्स्ट डोज से लेकर सेकंड डोज तक का, तो किस तरह का अनुभव रहा है और आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे सोसाइटी को? देखिए, एक तो इस वैक्सीन के बारे में मैं सबों को ये आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि ये वैक्सीन लगाना बहुत सेफ है और बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लगने से जो इस बीमारी का जो प्रकोप है, एक तो चांसेस है रुकने के, और अगर बाई चांस रुकने में भी अभी कोई असुविधा है, कुछ ऐसा है, तो लेकिन इसके भी जो उसका जो प्रभाव है वो काफी कम हो जाए। ठीक है ना? खास तौर पे जो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनका कोई लगा कोई बीमार रहते हैं, कुछ रहते हैं, उनको लगना बहुत जरूरी है। और जब ये शुरू हुआ यहाँ पे इस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, हम बहुत शुक्रगुजार है यहाँ पे अपने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, वहाँ के सीएमओ साहब को, डिप्टी सीएमओ साहब को। इन्होंने हमें इस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, क्योंकि और हमारे भी डॉक्टर्स यहाँ पे बढ़ चढ़ के इसको जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए वो लोग सब तैयार हुए। और इससे ये फीलिंग हुई हमारे कॉलेज में, जैसे पहले आपने देखा था पहला डोज 18 तारीख से लगा था, तो काफी एक महीने के आसपास ये चालू हुआ था ये सेंटर हमारा, और दूसरा डोज की जो बारी आई है वो अभी मंडे से शुरू हुई थी। मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को, वेडनेसडे को ये कैंप हमारे डिपार्टमेंट कॉलेज में लग रहा है। और इस कैंप में हमारे अभी तक 3 दिनों में 80% जो डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, कर्मचारी थे, जो हेल्थ वर्कर्स थे, सब उन्हें वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतने तक लोगों ने पार्टिसिपेट इंजेक्शन दूसरा लगाया है। और इस दौरान जो कॉलेज में हमने देखा हुआ, लोगों से बात करके, उनके देख के, इसका किसी के ऊपर बहुत ही बड़ा कोई ऐसा परेशानी नहीं हुई, बाजू इतनी दर्द नहीं हुई है, बुखार नहीं ज्यादा हुआ है। कुछ ही लोगों को 10-15% लोगों को हल्का सा बुखार लगा है, हल्का सा उसमें टेंडेंसी थी बाजू में, लेकिन काम करने में, नॉर्मल वर्क करने में कोई कोताही नहीं हुई है। तो बहुत ही सेफ है। ऐसा छोटी सी सिरिंज है, छोटा सा सुई है, पता भी नहीं चलता इंजेक्शन कैसे लगा है। और हमें ये महसूस है, हम लोगों ने दूसरा वैक्सीन, जैसे ये 5-7 दिन और चलेगा, 2 हफ्ते शायद और चलेगा हमारे कॉलेज में, क्योंकि काफी यहाँ IMA भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके IDA भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बाकी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, डॉक्टर्स है, वो भी इसमें यहाँ रजिस्टर्ड हुए थे हमारे कॉलेज में ही। तो
हमें बहुत खुशी है और हम बहुत इस तरह से यहाँ के हेल्थ प्रशासन को बधाई देते हैं, सिविल सर्जन साहब को, डिप्टी सिविल सर्जन को, उनके सारे टीम को, उनके सारी नर्सेज के, उनके 12 मेडिकल जो स्टाफ यहाँ पे आता था इस सेंटर के ऊपर, ये आ रहे हैं, तो बहुत ही स्मूथ तरीके से इस वैक्सीनेशन जो अभियान है वो अच्छी तरह से वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले भी आपको बताया, ये जब ये बीमारी शुरू हुई थी, हमारा क्वारंटीन सेंटर भी बना था यहाँ पे, हमने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था। पूरा जो हॉस्पिटल हमारा 100 बेड है, उसमें 50 बेड हमने पूरे गवर्नमेंट को ही दिए थे इस चीज के लिए, उसके वहां जो पेशेंट्स को भर्ती रखने के लिए, ताकि इस चीज को कंटेन हम कर पाए, इस बीमारी को फैलने से रोकें। उसमें भी हम बहुत सहयोग देंगे, आज भी हम इसमें सहयोग देंगे, अपने लिए भी है, इस सोसाइटी के लिए भी है, सबों के लिए। लेकिन वैक्सीनेशन दोनों लगने के बावजूद मेरा ये सोच है, क्योंकि अभी भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना और हाथ धोना, ये जो आदत हमें अब बन चुकी है, इस आदत को हमको कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि हम पूरी इस बीमारी के ऊपर काबू ना कर पाए। ये मेरा सबों से रिक्वेस्ट है, सब लोग अभी मास्क लेके चलें। हम देख रहे हैं, अभी बाजार में देख रहे हैं, लोगों को लग रहा हमारे 2 वैक्सीन लग चुके, हम तो सेफ हो गए, लेकिन अभी इसकी सेफ्टी के लिए अभी ज्यादा नहीं कहा जाता है, क्योंकि अभी भी रिसर्च उसमें है ये। तो उस वजह से मेरी मेहरबानी यही है कि सब लोग अभी मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धो के रहें और अपना नॉर्मल रूटीन से काम कर सकें। मैम, आपने भी सेकंड डोज ली है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे, जो और लोग भी हैं जिनको अभी तक जिन्होंने डोज नहीं ली है, या किसी प्रकार की कोई ऐसी भ्रांतियां उनके दिमाग में चल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल कोई आशंका ना रखें। मैंने पहली डोज भी ली, सेकंड भी ली, हमारे सारे स्टाफ ने, और कोई मेरा सेटिस्फैक्ट्री हमारा एक्सपीरियंस रहा है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। कोई जो लोगों को है कि कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा माइनर फीवर कई लोगों को आया है, बाकी कोई परेशानी ज़्यादा हुई नहीं। ना इंजेक्शन की दर्द ज़्यादा होती है, ना कोई कभी ऐसा हुआ है कि काम करने में दिक्कतें आ रही हों। और आप थोड़ा सा पेन किलर ले सकते हैं उसी टाइम जब इंजेक्शन लगाएं, उसके बाद काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब लोगों को आशंकाएं जो हैं वो एक मिथ ही हैं। उनको मतलब इतना डरना नहीं चाहिए इस इंजेक्शन से, और सबको लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पूरी जनता लेंगे नहीं तब तक सेफ्टी जो है हम अपनी तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरा सेफ नहीं है, तो उस तरीके से पूरा कंट्री हमारा अनसेफ रहेगा। तो जितने लोग लगवाएंगे इंजेक्शन, जितने लोग वैक्सीनेशन लेंगे, ओवरऑल सोसाइटी तभी सेफ हो पाएगी। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहले भी हम लोग बचपन से वैक्सीनेशन लेते रहे हैं, तो कोई जितनी उनमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत उतनी ही इसमें होती है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा होती है या कुछ अब बाद में चल के कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बिल्कुल सेफ है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि एवरीबडी शुड टेक इट।